हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो Q&A सेशन के पार्ट 19 में अगेन जो आपके क्वेश्चंस थे उसके जवाब मैं यहाँ पे आप लोग को दूंगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का जो पार्ट है वो। तो जो भी आपके काउंसलिंग से रिकॉर्ड रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे वो यहाँ पे आपने पूछे हैं। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है, गुड मॉर्निंग सर, AA CCC के फर्स्ट राउंड में मैंने गवर्नमेंट कॉलेज के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, बट सेकेंड राउंड में मुझे डीम यूनिवर्सिटी के कॉलेज भी डालने हैं। तो क्या मुझे फिर से न्यू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट करना होगा? एंड क्या मेरा पहला सिक्योरिटी डिपॉजिट 10 के एंड अब का सिक्योरिटी डिपॉजिट 50 के रिटर्न आएगा क्या? तो पहले का जो राउंड है उसमें उन्होंने पूछा है पहले राउंड में कोई सीट अलॉट नहीं हुई है और मैं पहले का जो नॉन रिफंडेबल जो मनी है वो इन्होंने क्या है 2000 रुपीज़ जो है वो होगा, मतलब वो आपका, हाँ ठीक है। फिर इसके बाद इन्होंने पूछा अब मैं 55,000 का रजिस्ट्रेशन किया तो देखो, सबसे पहले बात मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि अगर आपको डीम टू बी यूनिवर्सिटी के लिए आपको अगर अप्लाई करना है, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पूरे क्वेरीज का जवाब दे रहा हूँ, तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ठीक है, न्यू रजिस्ट्रेशन या फिर जो आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है उसमें आपको डीम टी बी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करके उसका भी फीस पे करना पड़ेगा। ओके, और इसमें आपको जो रिफंडेबल जो अमाउंट है इसकी मैं यहाँ पे ऐसा किसी इसके बारे में अगर आप ध्यान दोगे, ठीक है, तो नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ लिखा नहीं है। तो मैं शॉर्ट नहीं बोल सकता कि आपका पैसा रिफ़ंड हो जाएगा करके। ओके, कि हो ही जाएगा, लेकिन हो जाना तो चाहिए। बट वही है कि ये वाला जो केस है इसके बारे में अगर इन्फॉर्मेशन बुलेटिन अगर आप पढ़ते हो तो ऐसा केस के बारे में लिखा नहीं है, तो मैं एकदम शॉर्ट भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि आप 50-55 हज़ार रुपये अपना लगा रहे हो, ठीक है, तो वो डिपॉजिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हाँ, ये मैं बोल सकता हूँ कि आपने जो 10,000 लगाया है, ठीक है, अगर उसके बावजूद आप गवर्नमेंट के लिए फिर से सेकंड राउंड में आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, या थर्ड राउंड तक जा रहे हो और उसके बावजूद भी अगर आपको सीट नहीं मिले हैं तो जो 10,000 रुपये सिक्योरिटी जो मनी है वो आपको रिफ़ंड हो जाएगा। लेकिन अभी ये वाला जो केस है इसके बारे में वहाँ पे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में भी नहीं दिया गया है, तो मैं इसके बारे में सही बोलूँ तो नहीं बता सकता। ठीक है, एक बार आप ये काम कर सकते हो कि वहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर होता है, वहाँ पे आप कॉल करके आप एक बार पूछ सकते हो, ठीक है, क्योंकि ऐसा रूल्स वगैरह वहाँ पे तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में नहीं बताया गया, तो जो चीज़ नहीं मुझे पता उसके बारे में यहाँ पे बता दूँ वो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पैसे का सवाल है यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट क्यूरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने मुझे एक स्क्रीनशॉट भेजा था। इन्होंने पूछा था, सर ये फ़ीस स्ट्रक्चर महात्मा गांधी डीम कॉलेज मुंबई का फ़ीस स्ट्रक्चर है, ये समझ नहीं आ रहा है कि अमाउंट किस चीज़ का है। तो ये जो अमाउंट है, ठीक है, ये जो फीस स्ट्रक्चर है ये आपका फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको अगर मैंने देख चुका है तो मैं यहाँ पे आपको आंसर बता रहा हूँ। ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का जो आपको फीस है, एनुअल जो फीस पे करना पड़ेगा, क्योंकि जो डीम टू बी यूनिवर्सिटी होते हैं, ठीक है, उनके जैसे मैंने पहले भी बताया था, इसमें जो फीस है वो 6 लाख 5 लाख 5.6 लाख इसी टाइप्स का आपका फ़ीस है। ठीक है, तो वो एक हिसाब से डीम टू बी यूनिवर्सिटी का जो फीस रहता है वो ईयरली वैसे ही रहता है। ठीक है, तो आपका फर्स्ट ईयर का शायद 6 लाख है, उसके बाद में 6.5 है, ऐसा समथिंग कुछ है फीस। तो वो फीस स्ट्रक्चर है जो आपको ईयरली फीस पे करना पड़ेगा। ठीक है, 3 साल का होता है एमडी, तो 3 साल में 3 ईयर के अलग अलग फीस बताए गए जो ईयरली आपको देना है। ओके, तो वो आपका कोर्स का फीस है। ठीक है, जो आप एमडी कर रहे हो या एमएस जिसका भी सीट लिए हो उसके कोर्स का फीस है वो। फिर नेक्स्ट यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, सर मैं मध्य प्रदेश से हूँ, क्या मुझे बता सकते हैं कि चॉइस फिलिंग थर्ड राउंड के बाद यदि सीट नहीं मिलती तो फीस रिफंड होगी? बिल्कुल, अगर आपको थर्ड राउंड के बावजूद भी अगर आपको क्या है सीट नहीं मिलती तो आपकी जो फीस है, सिक्योरिटी मनी है, वो आपको वापस मिल जाएगी। ओके, अगर वहाँ पे आपको चॉइस फिलिंग के बावजूद भी अगर आपको सीट नहीं मिल रही है तो। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेरी को अपन आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने पूछा है, सर मैंने AA CCC में 55,000 सबमिट करके फर्स्ट राउंड, और अब मैंने फर्स्ट राउंड इन्होंने अटेंड किया था और ये जो है गुजरात काउंसलिंग सीट उठा ली है और मुझे सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना है, तो मेरा जो मनी है वो कब तक आएगा? तो ये इन्होंने पूछा है, और एग्ज़िट कैसे करना है। तो देखो, फ्री एग्ज़िट आपका वही है कि आपको फर्स्ट राउंड में अगर सीट अलॉट हुए हैं AA CCC के में तो आप वहाँ पास मत जाओ, ऑटोमेटिकली फ्री एग्ज़िट हो जाएगा। अगर सीट अलॉट नहीं हुआ है, ठीक है, तो भी आप सेकंड राउंड पार्टिसिपेट मत करो। ठीक है, तो आपको जो फीस है वो आपको रिफंड हो जाएगा।
और वही है कि ये जो टाइम पीरियड होता है, जैसे इससे पहले भी किसी ने क्वेश्चन पूछा था तो मैंने बताया था, इसका जो टाइम पीरियड होता है वो एक निश्चित समय लगता है, ठीक है। इसमें अपन कोई ऐसा नहीं बोल सकते, इसमें लिस्ट जारी होता है, ठीक है। EEEC का जो पोर्टल है वहाँ पे रिफंडेबल जो अमाउंट है उसका लिस्ट जारी होता है कि किसका किसका जो पैसा है वो वापस कर दिए गए करके। तो वो एक निश्चित टाइम के बाद में होगा जब पूरा काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगा तब, ठीक है। तो थोड़ा वेट करना, कम से कम 3 माह तक तो वेट करना पड़ेगा, तभी आपको पता चल पाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेरी को अपन आगे बढ़ते हैं। तो उन्होंने पूछा है, हेलो सर, सर मेरी इन्होंने क्या है आपका जो ARI रैंक है, इन्होंने बताया है कि 843 है, जनरल रैंक 288 है। सर मुझे ARI कोटा राउंड फर्स्ट एंड राउंड सेकंड में सीट नहीं मिली, बट स्टेट काउंसलिंग में सीट अलॉट हुई है, तो क्या राउंड 3 पार्टिसिपेट करने के लिए स्टेट वाली सीट लीव करनी पड़ेगी? तो बिल्कुल, क्योंकि नया नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आपको स्टेट कोटा में सीट मिल गई है और आप क्या चाहते हो कि आप जो है सेंट्रल कोटा की 3rd राउंड की काउंसलिंग जो है पार्टिसिपेट करना चाहते हो, तो वो स्टेट कोटा की सीट आपको 5/11/2023 के पहले छोड़नी पड़ेगी, तभी जा करके आप जो है एलिजिबल रहोगे 3rd राउंड के लिए करके। तो वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, तो आपको स्टेट कोटा की सीट छोड़नी पड़ेगी अगर आप चाहोगे कि राउंड 3 का काउंसलिंग अटेंड करो तो। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेरी। तो ये जो है इतना ही क्वेरी था यहाँ पे, ठीक है। तो जो जो क्वेश्चंस थे उसके जवाब मैंने दे दिए। फिर भी किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो वो मेरे इंस्टाग्राम पेज, जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में लगा रखा है, वैद्य जीवेश यादव, उसके ऊपर मैसेज करके अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो फिर थैंक यू।